बीते कुछ वर्षों में हमारे देश ने कई सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, जिसके चलते भारत आज दुनिया के तमाम सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। किंतु कुछ कमियां भी हैं, जिनको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और वही कविता आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि 15 अगस्त का दिन कहता कि आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। और जिनकी लाशों पर, गौर फरमाइएगा कि जिनकी लाशों पर पग रख कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना दोष गम की काली बदली छाई। और कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते यदि उनके गम सुनकर तुमको लज्जा आती, तो सीमा के उस पार चलो। ये पाकिस्तान की बात हो रही है कि सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। और भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, और सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि आजादी अभी अधूरी है। और कैसे उल्लास मनाऊं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं जब आजाद भारत को और आजाद बनाएंगे। अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक जमाने में भारत होगा। जब आजाद भारत को और आजाद बनाएंगे, और रावलपिंडी, कश्मीर, कराची सब भारत का हिस्सा होगा। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें। जो पाया उसमें ना खोए, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बेटा वेदांश दुबे। आप लोगों से एक निवेदन मेरा है, लगातार तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। कितनी अच्छी सारगर्भित कविता है। भारत माता की। आज मुझे स्वर्ण अक्षर मिला है और यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं एक और कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी भी आने वाली है, और हमारे पूर्व राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कृष्ण और दुर्योधन के बीच के संवाद को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वही कविता कृष्ण की चेतावनी में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सधूप काम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो वादा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। किंतु दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा और साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सनहार झूलता है मुझ में, रियाचन मेरा दिप्त भाग भूमंडल मक्षित तल विशाल। कुछ बड़ी दीपंत को घेरे हैं, वह नाक मेरू पग मेरे हैं, दीपते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। रगे तो दृश्य कान देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर चर जीव अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुजाति अमर, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सहस्त्र सिंधु संबंध, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि विष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बड़ा और साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलो कतल पाताल देख, गगन अनागत काल देखिया, देख जगत का आदि सृजनिया, देख महाभारत कारण, व्रतों से बटी हुई भू है, पहचान इनमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाला सघन, सांसों में जन्म पाता है पवन। प्रजाति मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, और मैं जब भी मुन लेता हूँ लोचन, छा जाता है चारों और मरण। बांधने तो तू मुझको आया है, लेकिन क्या जंजीर भी बड़ी लाया है। मुझको बांधने का हो जो मन, पहले बांध अनंत कदम। सुने को जो न साध सका है, वो क्या मुझको बांध सका है। शांति का मूल्य तूने न जाना, मैत्री को न पहचाना,
तो ले मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकट, बरसेगी धूप और ज्वाला प्रखर। पंचेश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण भूल से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य छूटेंगे। अंत में तू भूषाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। थी संग सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नंदा गाते थे।